हेलो एवरीवन, नमस्ते। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे बस। अगर मैं आपको दिख पा रही हूँ और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ कमेंट करें दैट एवरीथिंग इज़ फाइन विद द बोर्ड एंड मी एंड माई वॉइस। प्लीज़ कमेंट। लेट मी चेक इट। Hello everyone, hi. Please let me know, all clear? Thumbs up, fine, great. आज थोड़ा सा नेट स्लो था, सो इट इज़ कॉजिंग बफरिंग अ लॉट। ठीक है, कुछ भी आवाज़ में दिक्कत नहीं है तो शैल आई स्टार्ट? ओके, थम्स अप। क्विकली बताएंगे। कल हम आर्टिकल्स, अभी भी हम आर्टिकल्स के टॉपिक पे हैं और शायद 1-2 दिन और चलेगा आर्टिकल्स पूरी तरीके से ख़त्म होने पे। तो कल हमने बात की थी आर्टिकल्स के बारे में, कुछ रूल्स के बारे में। पहला रूल था, और ये रूल मैंने कैटेगराइज किया। इट्स नॉट कि आपको कोई रूल बुक टाइप मिलेगा ग्रामर की किताब में, ऐसे पॉइंट्स में लिखा है, बट टू मेक इट मोर क्लियर इसे मैंने ऐसे लिख दिया है कि आप ऐसे याद रख पाएंगे इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ पर क्या क्या रूल थे फटाफट याद करेंगे। पहला वाला क्या था? रूल 1 था पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ द वर्ड्स, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। मतलब कि जब भी कोई शब्द के आगे आर्टिकल बोल रहा है थोड़ा सा उसे सुन लें। सुनने में भी दिक्कत आ रही है, जैसे हॉनेस्ट, जैसे हमने बोला था हम जज नहीं कर रहे हैं कि कोई हॉनेस्ट बोल रहा है, हवर बोल रहा है या मतलब हॉनर बोल रहा है, बट अगर वो ऑनेस्ट, आवर और ऑनर बोलेगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। और जैसे ही प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, जैसे ऑनर, अब वहाँ पे ओ आ जा रहा है, मतलब फर्स्ट हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो वैसे ही मेरा हुआ था यूरोपियन, अम्ब्रेला, दोनों यू से शुरू होते हैं। और एक क्या था वर्ड कल हमने पढ़ा था? यूरोपियन, अम्ब्रेला, मंकी एंड एमएलए, दोनों एम से शुरू है पर एक में ए और एक में एन लगता है। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है साउंड्स पे, राइट? करेक्ट, कि आप ध्यान दीजिए शब्दों का उच्चारण कैसे हो रहा है, वो आपको सुनाई कैसे दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एम एल ए और मंकी एक जैसा तुम ए लगा दो वहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देना इन चीज़ों का। सेकंड बोला था एब्रीविएशंस, मतलब अगर मैं एब्रीविएशन बोल रही हूँ, एब्रीविएशन का मतलब जैसे IAS, MLA, IPS, BAMA, एक्सरे मशीन, MBBS, पर कोई एक कॉमन रूल यहाँ नहीं लगेगा कि आप सारे एब्रीविएशन में एक लगा दो, ए लगा दो या एन लगा दो या द लगा दो, ऐसा नहीं होगा। हमको यहाँ पे फिर से क्या ध्यान देना है एब्रीविएशंस पे? ए एन तो लगेगा, रूल ये है कि एब्रीविएशंस के आगे लगेगा, पर एकदम अंधाधुंध नहीं लगा देना है कि भाई बस सुन लो, समझ लो, लिख लो। जैसे कि BA के आगे ए लगेगा, पर MA के आगे क्या लगेगा? BA के आगे, वेरी गुड, ठीक है, BA में अगर एक लग रहा है तो दूसरे में N लगेगा। सुन के लिखना है। एक्सरे मशीन, अब इसमें कोई भी ए लगा देगा डेफिनेटली, एक्सरे, एक्स तो कॉन्सोनेंट है, पर ऐसा नहीं करना है, ठीक है? एक्सरे मशीन में हमको N नहीं लगाना है, ठीक? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। वेरी गुड, सबको याद है, आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक? तीसरा था पर, यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर। हर जगह पे जहां पे पर डे, पर ईयर, पर मंथ, पर पर्सन आ रहा है, वहां पर भी ए और एन आर्टिकल्स का उपयोग या प्रयोग होगा। दैट वेरेवर वी आर राइटिंग ए एन, wherever I am, it was up, right? Yes. So तीसरा बात क्या बताया मैंने कि जहां पे भी पर मंथ, पर आवर, पर पर्सन होता है ना, टिकट पर पर्सन कितनी है, तो 10 रुपए एक आदमी की टिकट है, तो द टिकट कॉस्ट 10 रुपीज अ पर्सन भी करेक्ट है।
जहां जहां मैं प्रति लगा रही हूँ, एवरी, ईच लगा रही हूँ, वहां पर भी मैं आर्टिकल लगाऊंगी। रूल बस आर्टिकल लगाने वाला है, पर कौन सा आर्टिकल लगाऊंगी? यस, ठीक है, आर्टिकल वो वाला लगेगा जो उस पर सूट करेगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मंथ है तो अ लगाऊंगी कि एन लगाऊंगी मंथ के आगे? ये रूल तो ये है कि पर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, एवरी को रिप्लेस कर सकते हैं और ईच को रिप्लेस कर सकते हैं आर्टिकल से। ठीक है, पर कैसे रिप्लेस करेंगे? ठीक, जैसे कि मंथ है, म से लिखा है, म ही बोल रही हूं, जब मैं मंथ को हिंदी में लिखती हूं तो ये मंथ ऐसे समथिंग आएगा, राइट? मंथ, तो म ही आ रहा है, म ही आ रहा है, ठीक है, ये मेरे रूल के एकदम उसमें जा रहा है, साउंड भी म का है, लिख भी म रही हूं, अ आ गया। हावर, जो इसको हवर पढ़ेगा वो गलत कर देगा। मैं यहाँ करेक्शन नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप हवर पढ़ा तो आप लगाओगे ए और वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे आवर अगर मैं पढ़ती हूँ, एच इज अ साइलेंट वर्ड हियर, सो इफ आई राइट, इफ आई नीड टू प्रोनाउंस इट आर, एज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आवर, एंड अ बोलती हूँ, अ के सुनते साथ ही मेरे ब्रैकेट के शब्द आ गए, अ आ ई, दैट इज वोवेल। तो वोवेल का साउंड आ गया, तो यहाँ पे मैं एन लगाऊंगी। पर पर्सन, पर पर्सन, प्रति व्यक्ति, क्या होगा प्रति व्यक्ति में? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वेरी गुड, अ पर्सन, वेरी गुड। पढ़ाई की है लोग सबने, या आर्टिकल इजी टॉपिक है? क्या है कारण? कितना सही सही आंसर आ रहा है आज। ठीक है, या तो आपने पढ़ाई की है और या तो आर्टिकल बहुत आसान टॉपिक है, दोनों ही में पॉजिटिव है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, द कार रन्स 10 किलोमीटर्स पर आवर, यहां पे मैं अ लगाऊंगी कि एन लगाऊंगी? एन क्या लगेगा? आवर है आगे, आर्टिकल लगेगा क्योंकि मैं प्रति की बात कर रही हूं, पर को हटा सकती हूँ, राइट? एन आर, अ मंथ। ठीक, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक, अब मैंने बताया था जहां पे भी कलेक्टिव नाउन होगा, समूह का बात होगा, जैसे कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, स्वार्म ऑफ बीज, जैसे कि ये पढ़ेंगे ना, नाउन जब आएगा तो बिल्कुल जिनको समझ नहीं आ रहा है, ये आगे के टॉपिक हैं, ये आएगा। ठीक है, तो जैसे हम झुंड को क्या बोलते हैं? लोगों का झुंड, चींटियों का झुंड, मछलियों का झुंड, हाथियों का झुंड। तो जब मैं झुंड की बात करूंगी वहां पे भी मेरा लगेगा। अब एनिमल भी एक बहुत बड़ा झुंड है, जानवरों का झुंड, इंसानों का। तो जहां पे भी एन, एलिफेंट, एलिफेंट के आगे एन लगा क्योंकि ऑब्वियसली ई से है, प्रोनाउंसिएशन भी ई से है, इज अ ह्यूज एनिमल। यहाँ पे ये इसकी विशेषता बता रहा है, दिस इज एडजेक्टिव हियर, एनिमल, ये इसका नाउन हो गया। वैसे ही फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये फॉक्स हो गया, ये एनिमल हो गया। तो जब भी मैं जाति की बात करूंगी, ये जब हम जातिवाचक में जाएंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा कि मैं ये क्या बोलना चाह रही हूँ। बिकॉज आई बिलीव कि अभी हो सकता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को पूरा अंग्रेजी आता होगा, पर बहुत लोग हैं जिनको नहीं आता है। तो अभी जिस टॉपिक पे है इसको एकदम क्लियर करते हैं, जैसे ही मैं कलेक्टिव नाउन पे जाऊंगी बचा हुआ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल। तो याद रखना कि जब किसी की विशेषता बता रहे हैं, विशेषता हो सकता है सुंदर, जिद्दी, शी इज वेरी स्टबर्न और शी इज अ स्टबर्न चाइल्ड। तो जब भी मैं विशेषता बता रही हूँ किसी की, कोई भी विशेष बात हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकता है कोई, कोई क्या हो सकता है, वाइस हो सकता है, तो जो भी है उसकी विशेषता उस पर्सन की उसके आगे भी लगेगा। और एडवर्ब, जो क्रिया विशेषक बोलते हैं शायद हिंदी में, एडवर्ब का मतलब जो तुम उस काम को कर रहे हो उसकी भी विशेषता बता रहे हैं। जैसे रन कर रहा है, ये काम हो गया, राइट? वर्ब क्या होता है? जो काम कर रहे हो। कौन कर रहा है? सब्जेक्ट, मैं काम कर रही हूँ दौड़ने का, सपोज, तो रन कर रही हूँ तो मैं फास्ट रन कर रही हूँ मान लो, तो ये मेरी इसकी भी विशेषता बता रहा है, दौड़ रही है और कितने स्पीड से दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें एडवर्ब्स वगैरह आती हैं, ये भी रूल है, आगे बताती हूँ मैं। तो सिंपल यहाँ पे कि कलेक्टिव नाउन होगा जहां पर भी कलेक्शन की बात हो रही, जानवरों की, लड़कियों की, लड़कों की, इंसानों की, कोई भी कलेक्शन, झुंड। अभी और कलेक्टिव नाउन्स पे जाऊंगी, जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड, स्वार्म ऑफ बीज, वहां पर भी मेरा ए आर्टिकल्स यूज होगा। इतना क्लियर है? अभी रूल एक ये बताया था कि जहां पर भी एनी आएगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पेन नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, या जहां पे भी इनडेफिनेट चीजें आ रही हैं कि यार अनिश्चित
है, ये तो नाम ही है ना इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एन किस में आते हैं, इनडेफिनेट का एक बनाया फ्लो चार्ट, आर्टिकल था पहला, आर्टिकल के नीचे दो चीजें आई, एक डेफिनेट मतलब पक्का, अर्थ की बात हो रही, पक्का गंगा की बात हो रही है, रिवर गंगा की बात हो रही है, या लड़की गंगा की भी बात हो सकती है, कोई भी। अगर मैं एकदम स्पेसिफिक बता दे रही हूँ कि ओके ये इसकी बात हो रही है, तब मुझे समझ आएगा कि ये आर्टिकल डेफिनेट है, तब वहां द लगा दूंगी। जैसे दिस इज अ कार, द कार इज माइन, दिस इज अ कार, द कार इज रेड इन कलर। तो एक बार मैं अ कार लगाई, उसी के अगले सेंटेंस में मैंने द लगा दिया, राइट? समझ आया कि नहीं आया? दिस इज अ कार, ये किसी की भी कार हो सकती है, मुझे नहीं पता, मुझे कोई मतलब नहीं है। द कार इज माइन, जब मैं बोल दी ये मेरी है, मैंने स्पेसिफिक कुछ बता दिया, अब तुमको ज्यादा डिटेल पता चल गया कार के बारे में, राइट? तो जब ज्यादा डिटेल किसी चीज के बारे में पता चल जाए, तब वहां पे द लगा देंगे। दैट इज अ कार, द कार इज रेड इन कलर, वहां एक कार है, वो कार लाल रंग की है। जब मैं उसको पर्टिकुलर उस कार को वो बोल दे रही हूँ लाल रंग की है, तब मैं द लगा दी वहां पे, ठीक है? पर जब तक मुझे नहीं पता है, जनरल बात कर रहे हैं, वो लड़का, वो लड़की, वो कार, वो गाड़ी, ठीक है, तब तक ए लग जाएगा, ठीक है? तो द का क्लियर हुआ थोड़ा सा, ए एन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक इनडेफिनिटी आ रही है ना कि मेरे पास नहीं है, पेन नहीं है भाई मेरे पास, आई डोंट हैव एनी पेन, है मेरे पास वैसे, आई डोंट हैव एनी पेन, आई डोंट हैव अ पेन भी करेक्ट होगा। यहाँ पे मैं एनी को भी रिप्लेस कर सकती हूँ आर्टिकल से, एनी, सम, तो वहां पे भी मैं यूज कर सकती हूँ। राम डिड नॉट गिव मी एनी मनी, राम ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए भाई, ठीक है? एनी मनी मुझे नहीं मिला, इनडेफिनेट है भाई, नहीं मिला मुझे, डेफिनेट है ही नहीं, तो यहाँ पे राम डिड नॉट गिव मी अ मनी भी करेक्ट है। तो जब कभी ये कैसे आता है, कई बार आएगा तुमको या तो आर्टिकल भरने आएगा कि भर दो भाई आर्टिकल क्या आ सकता है यहाँ पे, या सेंटेंस को सुधारने आएगा, ठीक है, कि इसको या तो कैसे रिप्लेस कर सकते हो। तो याद रखना, एनी आया, इसके पहले बताया था, एब्रीविएशंस आया, यहाँ पे आर्टिकल लगता है, पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि आर्टिकल लगेगा कहाँ कहाँ, ठीक है? इसके पहले पढ़ा था एमएलए वेमएलए था छोटा छोटा, उसके आगे लग सकता है। मैं इसके पहले मैंने पर, अगर पर है कहीं पे किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस, इफ द सेंटेंस हैज पर इन इट, देन ऑल्सो वी कैन रिप्लेस इट बाई ए और एन, डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड। कोई कॉमन रूल मत लगा देना कि भाई यहाँ ए ही लगेगा एन ही लगेगा, अगला वर्ड क्या है देख लेना, पहले उसको प्रोनाउंस करना, 1 सेकंड में लिखना उसको हिंदी में, फिर लिखना आर्टिकल, तो 3 सेकंड का काम रहेगा आर्टिकल का, ठीक है? पहले सेंटेंस को समझना। दूसरा, मान लो एक्सरे मशीन आ गया, तो एक्सरे में एक्सरे मन में आया, एन ए लगा देती हूँ या ए लगा देता हूँ। अब ए लगाता है, आ तो गया मन में, पर मन को थोड़ा सा थांबा, जाना, मन को रोक के फिर क्या करोगे, उसको हिंदी में लिख लोगे तीसरे सेकंड में। एक्सरे को कैसे लिखोगे हिंदी में? एसएमएस के भाषा में मत लिखना, जैसे हम आजकल सी और यू लिख देते ना, सी यू को, वैसा मत लिखना, पूरा लिखना, ए आधा क स, ए आ गया, ए वॉवेल है, तो वहाँ पे ए तो नहीं लगाना है, चौथे सेकंड में आंसर लिखना, ठीक है? तो जब परीक्षा में रहो तो अपना दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्र करके लिखना चीज़ों को, ओके? बिकॉज ऑफ द इंडेफिनिट कंडीशन एनी यहाँ पे लिखा है, दिस इज कमिंग, क्योंकि यहाँ पे ये एनी के कारण इस सेंटेंस में एक डामाडोल की स्थिति आ गई, इंडेफिनिटी आ गई है कि ये अब उतना तो सही नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पे लग गया था। नेक्स्ट, हाँ ये वाला बताया नहीं था, वॉट अ मैच, ठीक है? वॉट अ गर्ल, ठीक है? वॉट अ कार, मतलब जब भी मैं कोई आश्चर्य प्रकट कर रही हूँ, एक्सक्लेमेशन, ओ दैट्स सैड, मतलब अब दुख भी, आश्चर्य मतलब कोई भी एक्सक्लेमेशन, मतलब जहां पर भी ये वाला सेंटेंस तुमको दिख रहा है, मतलब या तो कोई भाव है बहुत खुशी का, बहुत दुख का, बहुत डर का, ओ आई एम स्केयर्ड, जैसे मैं, अरे मैं डर गई, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, ठीक है? ये तुमको दिया रहेगा, तुमको डरना नहीं है। अब अगर, क्योंकि इसे मैं हटा देती हूँ, ठीक, ओह ठीक है, अगर इसे मैं हटा देती हूं तो ये हो जाएगा, अरे गया, छोड़ो, ठीक है? अगर इस एक्सक्लेमेटरी को मैं हटा देती हूं, ऐसा वाला, तो ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया ना, वॉट अ कार क्वेश्चन मार्क, वॉट अ कार, वॉट अ शॉट। पर जब मैं इसको एकदम आश्चर्य प्रकट कर रही हूं,
कि व्हाट अ कार, मतलब कितनी सुंदर कार है यहाँ पे, या मैं बोल सकती हूँ जैसे एक्सीडेंट में ठुकी हुई कार है, व्हाट अ कार, मतलब दोनों तरफ मेरा एक भाव आ रहा है, या तो व्हाट अ कार कितनी घटिया कार है या कितनी बेकार कार है, या व्हाट अ कार, लाइक दोनों में ही एक एक्सप्रेशन आ रहा है, समझ रहे हो। ओह दैट सैड, बहुत दुख की बात है, वो किसी भी कारण हो सकता है दुख, ठीक है। ओ आई एम स्केयर्ड, लाइक मैं डर गई, या आई एम वेरी स्केयर्ड, एक आता है ना जब कोई डर जाता है तो भी एक उसका इमोशन बाहर आता है। तो जब भी ये एक्सक्लेमेशन देता है ये अचानक का भाव है। व्हाट अ मैच, व्हाट अ शॉट, हम बोलते हैं ना एकदम खुश होके, जैसे कल का मैच था, बहुत अच्छा था, तो व्हाट अ कार, व्हाट अ शॉट, तो 34 बॉल में कोई 100 रन बना दे रहा है या 35 बॉल पे 100 रन बना दे रहा है, सेंचुरी कर दे रहा है, तो व्हाट अ शॉट, व्हाट अ प्लेयर, ठीक है। तो वहां पर भी मैं किसका यूज करूंगी, अ का, देखो, ठीक है। यहां पर भी जहां पे भी एक्सक्लेमेशन मतलब एक भाव आ रहा है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी, वहां पे मैं यूज करूंगी आर्टिकल का। अब क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट मैच, ठीक है। अब तुमको पता होना चाहिए अगर ऐसा एक्सक्लेमेशन दिया है तो यहाँ पे कुछ एक आर्टिकल आएगा। व्हाट मैच इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस हियर, इट डजंट सिग्निफाइज एनी कंप्लीट सेंटेंस। व्हाट अ वेदर, हम बोलते हैं ना क्या मौसम है, या तो धूप में बोलते क्या मौसम है, या वाओ वो क्या मौसम है, तो दोनों ही केस में अ वेदर, अ कार, अ शॉट, ठीक है। तो जब भी मैं कोई भी एक सडन एक्सप्रेशन या एक भाव शेयर कर रही हूँ, जो कोई भी हो सकता है, दुख, डर, खुशी, फियर, एनीथिंग, ठीक है, तो कोई भी भाव अगर मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तब मैं इसे बोलती हूँ। ये मार्क को याद रखना, ठीक है, ये वाले मार्क को अगर याद रहता है, एक्सक्लेमेशन आता है कहीं पे भी तो उसके पहले भी मेरा आर्टिकल लगेगा। तो देखो ये याद रखना है क्योंकि सेंटेंस तो अलग अलग आ सकता है। जैसे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये समझेंगे, या तो सेंटेंस सुधारो बोल सकता है, करेक्ट द सेंटेंस, कुछ गलत दिया होगा ए या एन हटा देगा, या इसके बीच में आर्टिकल को नहीं लगाएगा, जैसे ओमिशन बोलते हैं, ओमिट, या किसी सेंटेंस में आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है और मैं जबरदस्ती लगा दे रही हूँ, तो वो वाला चीजें, ऐसे 3-4 टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं जितना मैंने देखा इसमें। तो वो प्रॉब्लम्स के लिए पहले मेरे को अपना बेस क्लियर करना है। तो यहाँ पे ये क्लियर है, ये मैच, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ मैच, क्लियर है, देखो। और शैल आई रिपीट, एन एक्सरे, सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। रुक्मणी करेक्ट। वेरी गुड, थैंक यू। आप लोगों को समझ आ रहा है, यू आर लिसनिंग विद एन ओपन माइंड, आई एम वेरी हैप्पी। ओके नेक्स्ट, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो हमने जितने रूल बनाए और कुछ रूल्स बचे हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो मैं प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। ये तुमने सुना है क्या कभी कि हम YouTube देख के साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हैं, समझ पा रहे हो। तुम YouTube में वीडियो देखोगे और हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, तो तुम उससे साइकिल लेके निकलोगे तो गिर जाओगे, है ना। वैसे ही मैंने रूल तो पढ़ लिए, पर ये रूल जब तक तुम लगा के नहीं देखोगे ना, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये मान लो, ये लिख लो। तो रूल समझे, दिमाग में घुसा, अब ये रूल को अप्लाई करोगे ना, अप्लाई करो, समझो कि ये ही क्यों और ऐसा क्यों नहीं हुआ है। तो रूल को समझेंगे थोड़ा सा, अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आगे के रूल बताऊंगी, फिर उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मेरा एम ये है कि जब तक आर्टिकल खत्म हो आप सारे प्रॉब्लम बना सको आर्टिकल के, मतलब लगभग सारे, एंड आई मीन इट, आप बना लोगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स पे आओ कि कोई टॉपिक, लर्निंग बाय डूइंग, दैट इज द फ्रेज, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स करेंगे कि इसको फिर से कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी, जिसने हमने पढ़ ली अभी तक। शैल वी प्रोसीड, शैल वी प्रोसीड, आगे बढ़ूं क्या, क्या हम आगे बढ़े हैं। बफरिंग, बफरिंग, नेट इज स्लो, दैट्स व्हाई आई जॉइंड अ बिट लेट एक्चुअली, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, कैन एवरीवन कैन सी द प्रॉब्लम, everyone can see the problem, no everyone can see me now।
प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, एक एक करके पूरा आंसर मत बता दो भाई, चैट पे क्वेश्चन पे आने दो फिर बताना एक का आंसर, मिक्स एंड मैच हो जाएगा। हाँ, कलेक्टिव नाउन जिनको डाउट है ना वो अभी आएगा, अभी तुमको समझ आ जाएगा। मुकेश हैज डॉग, मुकेश हैज डॉग, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है? एक एक सेंटेंस को समझो। अगर कोई ये फिल इन द ब्लैंक्स ना लिखे, क्योंकि हो सकता है सेंटेंस देखो, प्रॉब्लम हम 4 बुक या 5 बुक से पढ़ लेंगे, पर एक ही प्रॉब्लम के 5 तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मुकेश हैज डॉग, ये भी दे सकता है बिना तुमको ये दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए, दे सकता है ना, हाँ या नहीं? मुकेश हैज डॉग बोलेगा, ये सेंटेंस पूरा है कि नहीं है, करेक्ट करना है इसको। ब्लैंक नहीं देगा कि यहीं पे आर्टिकल आएगा भैया, हो सकता है ना, ये पॉसिबल है कि नहीं, कि इसी सेंटेंस को मुकेश हैज डॉग, अब इस सेंटेंस को करेक्ट करो, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया। फिल इन द ब्लैंक्स से तो आसान हो गया कि डॉग के पहले आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पे पूरी डॉग की जाति के बारे में बात हो रही है, समझ पा रहे हो? डॉग कुत्ता, कुत्ते में हमारा अल्सेशियन हो सकता है, पोमेरियन हो सकता है, जर्मन शेफर्ड हो सकता है, हस्की हो सकता है, कोई भी कुत्ता हो सकता है, ब्रीड कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो अगर ये बोल देता है मुकेश हैज डॉग, अब यहाँ पे मुझे पता है ये सेंटेंस तो मुकेश हैज डॉग कई लोगों को लगेगा सही है, करेक्ट है कि नहीं? मुकेश के पास कुत्ता है, मुकेश हैज डॉग, मैं ये बिलीव कर रही हूँ कि सबका स्क्रैच लेवल इंग्लिश है, जिसका बहुत एलिवेटेड है, बहुत अच्छा है, इट्स गुड। मुकेश हैज डॉग कंप्लीट, मुकेश के पास कुत्ता है, कोई बोल सकता है, पर अगर ये क्वेश्चन दिया है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई मुकेश हैज, मैंने आर्टिकल में पढ़ा है कि कोई भी जाति, एनिमल, एनिमल मतलब जानवर, कुत्ता मतलब कुत्ता एक पूरा जाति है ना कुत्ता, चलो ठीक है, कुत्ता एक जाति टाइप का चीज है जिसमें मैं क्या लगा सकती हूँ, मुकेश हैज अ डॉग। सब एग्री कर रहे हैं मुकेश हैज अ डॉग लगेगा कि एंड डॉग भी लग सकता है? आई वॉन्ट एवरीवन टू बी ऑन द सेम पेज, मैं चाहती हूं कि सब एक ही जगह पर आ जाएं, जिसका अच्छा है वो तो ठीक है, जिसका नहीं भी है, कोई डाउट है तो तुरंत पूछो, वी आर लाइव, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये लगा विनय हैज डैश एप्पल, अब क्या पता था? एप्पल एक वर्ड है, मतलब थिंग है, इसके आगे आर्टिकल लगेगा, नाउन के आगे भी आर्टिकल लगता है, आगे ये रूल पढ़ेंगे, नाउन के आगे मैंने बताया था क्या, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे तो नाउन के आगे, विशेषण के आगे भी आर्टिकल लगेगा, वो रूल बताऊंगी। तो ये याद रखो, एप्पल तुम्हारा नाउन भी है, एप्पल भी है, थिंग भी है, तो यहाँ पे एन लगा। फार्मर हैड 3 सन्स, इसमें क्या लगेगा? अ फार्मर, द फार्मर, क्या लगेगा? विनय हैज एन एप्पल, द फार्मर कि अ फार्मर? यहां फार्मर का पता है क्या? द फार्मर, ठीक है। नेक्स्ट, टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम मतलब क्या हो गया? ये समूहवाचक हो गया क्या टीम? टीम का मतलब क्या होता है? 11 लोग हो सकते हैं उसमें, लाइक 11 पीपल, और अलग गेम है जैसे हॉकी है तो उसमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल खेल रहे हैं, या फुटबॉल में इतने प्लेयर्स होते हैं, तो वो टीम हो गई, मतलब इतने लोगों की एक टीम है, मतलब यहाँ पे एक समूह आ गया, कलेक्शन आ गया, राइट? किसको डाउट था? ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आएगा कि एन आएगा? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद सुधीर बाबू कम्स टू प्ले वंस वीक, अगला क्वेश्चन देखो, कोई सुधीर बाबू है जो आता है खेलने वंस वीक, सेंटेंस कई लोगों को करेक्ट लग सकता है, पर यहां क्या आना चाहिए 5वें नंबर पे? आई थिंक ये 5 है, हाँ। वंस अ वीक, क्यों आया अ यहाँ पे?
रीजन कोई बता सकता है कि ये वंस अ वीक क्यों आया यहाँ पे? पर के जगह, क्योंकि प्रति हफ्ता या एक हफ्ते में एक बार, मैं यहाँ पे कोई चीज बता रही हूँ जो एक बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पे वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, ठीक है। मतलब वंस पर वीक मतलब हफ्ते में एक बार आ सकता है, तो वहां पे मैंने रिप्लेस किया अ से। राम अर्न्स 10,000 मंथ, 10,000 डैश मंथ, क्या आएगा यहाँ पे? अ वीक, वेरी गुड, 5 अ वीक। राम अर्न्स 10,000 मंथ, ये वाले में क्या आएगा? अ मंथ कि एन मंथ आएगा? जल्दी बताओ, फास्ट। अ मंथ, ठीक है, अ मंथ, वेरी गुड। शी वॉक्स 5 किलोमीटर्स डैश आवर, वह 5 किलोमीटर दौड़ती है डैश आवर में, जल्दी बताओ, एन आवर कि ए आवर? एन आवर, ओके, गुड। द ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर्स डैश आवर, वेरी गुड मैम। द तो बात किया था क्या? द फार्मर हैड 3 सन्स। द टिकट कॉस्ट 10 रुपीज डैश पर्सन, ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या जो मैंने अभी लिखा? दिख रहा है? द टिकट कॉस्ट 10 रुपीज डैश पर्सन, अ पर्सन कि एन पर्सन? अब लिखूंगी द कार, द रेड कार runs 5 किलोमीटर डैश आर, शॉर्टकट में लिख रही हूं मैं उसको, 5 किलोमीटर डैश आर। द रेड कार रन्स 5 किलोमीटर डैश आर, एन आर एन आर एन आर, ठीक है, आया? करेक्ट हुआ? समझ आया सबको? इतना समझ आया? किसी को कोई दिक्कत आई यहां तक? जितना पढ़े थे लॉजिक लगा पा रहे हो? लॉजिक लग पा रहा है कि नहीं सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने में? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो इसको क्या है ये। देखो, शी अडॉप्टेड डैश कैट यस्टरडे, जल्दी देखो इसका आंसर क्या होगा? शी अडॉप्टेड डैश कैट यस्टरडे, a cat, very good. She adopted a cat yesterday. क्यों आया? क्यों आया ए यहाँ पे? क्योंकि का आंसर लिख दो, क्योंकि शॉर्टकट में आंसर बताओ। अ कैट क्यों आया? एन कैट क्यों नहीं आया? द कैट क्यों नहीं आया? एन कैट या द कैट क्यों नहीं आया? देखो क्यों आया ये तो पता होना चाहिए, क्यों नहीं आया वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। शी अडॉप्टेड कॉन्सोनेंट, ठीक है, वेरी गुड, यही सुनना चाह रही थी मैं। कॉन्सोनेंट है, सी से आ रहा है, ठीक है, फाइन। आई नीड डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग, आई नीड डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग,
उच्चारण, वेरी गुड. आई नीड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग. थर्ड क्वेश्चन देखो, dash earth revolves around the sun. Dash earth revolves around the sun. अर्थ की बात हो रही है, यहाँ पे ए लिखो, एन लिखो, ई का साउंड है तो यहाँ एन आएगा क्या? एन आएगा क्या? बताओ जल्दी, एन आएगा क्या? द अर्थ आएगा. Majority are saying the answer will be the earth. Is it correct or is it wrong? What will be the answer to this question? The number 3, an earth, the earth. The earth जो बोल रहे majority are saying the earth. Very good, so proud of you. the इसलिए आएगा, n नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं एक particular definite है ना, अर्थ की बात हो रही है, right? So that is why n we won't be using n here. We will use the earth. Is it clear? अब इसी क्वेश्चन को सुनो, यहाँ पे थम्मो, रुक जाओ, चौथे तक मत जाओ, धड़ 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 कमेंट कर रहे हो, क्वेश्चन पे रहो अभी. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, अगर ये हटा देता तो क्या करते? सन. सन के पहले वाला आर्टिकल नहीं लगाता, असन लगाते क्या? अ लगाते? नहीं लगाते. सन की बात हो रही, पता है सूरज कौन है, कहाँ है, क्या है, राइट? तो इस क्वेश्चन में द अर्थ लिख देता और यहाँ का आर्टिकल हटा सकता है ना. सेंटेंस एग्जांपल्स तो वैसे ही बनते हैं. अब अगर मैं देखूंगी तो एक ही सेंटेंस में बहुत सारे आर्टिकल्स लग जाते हैं. आर्टिकल्स हैं ही, इसलिए जितना नाउन होगा, जितना एडजेक्टिव होगा, पहले आर्टिकल लग जाएगा. इवन एडवर्ब के आगे भी लग जाता है. तो जब अगर ये सेंटेंस को लिख दो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी याद रखना, ये भी एक सेंटेंस है, राइट? दैट इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज द एग्जाम्पल्स. तुम एग्जाम्पल्स को ऐसे काम करो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है सेंटेंस, राइट? सो आपको मान लो आपके पास आर्टिकल्स के 200 क्वेश्चन है फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स, और मैं भी जितने करा रही हूँ, तो आप 200 को अगर 2 तरीके से सॉल्व करने लगे ना, तो आप यू विल बी प्रैक्टिसिंग लाइक 400 क्वेश्चंस. ठीक है? सो जस्ट ट्राई टू, जिस क्वेश्चन में हो सकता है इधर वे, इधर से भी कर लो, इधर से भी कर लो. अंडरस्टूड? चूज द करेक्ट आर्टिकल. सही वाला आर्टिकल को चूज करना है. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चूज द करेक्ट, चूज डैश करेक्ट आर्टिकल. कोई बोल दिया यहां तक एक सेंटेंस बनाने, चूज डैश करेक्ट आर्टिकल. ये एक सेंटेंस है ना अपने आप में. सेलेक्ट करो भाई आर्टिकल, चूज अ करेक्ट ड्रेस, चूज करेक्ट ड्रेस. समझ में आ रहा है? ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे. अब तुम एक सेंटेंस इसका भी बना सकते हो भाई, चूज करेक्ट कार. चूज करेक्ट कार. ठीक है? तो यहां पे द आएगा, याद रखना, करेक्ट के सामने भी द आ रहा है. इट लुक्स लाइक वन टाइम अपॉर्चुनिटी. यह लग रही है एक बार का अपॉर्चुनिटी है, एक बार का हमको मौका मिल रहा है. इट लुक्स लाइक डैश वन टाइम अपॉर्चुनिटी. नंबर 5 क्या आएगा? क्या आएगा? इट लुक्स लाइक अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी. अ आएगा पक्का. वो तो हमारे वोवेल में आता है ना भाई, ए ई आई ओ यू. ओ तो वोवेल में है, ये 1 है, पर अ क्यों लगाया? Why have you put a here? Everyone wrote a, and that is very correct. And I'm very glad to know that you understood. आपको समझ आया, it's very good thing for me. But आपको ये समझ में आया, यहाँ पे 1 है, ओ वॉवेल में है, पर भी ए लगा है. Why? The same reason. प्रैक्टिस इतनी बार करो कि सपने में भी याद आ जाए. समझ में आ रहा है? इतनी बार बोलो, इतनी बार सुनो कि सपने में भी चीजें याद आ जाए तुमको. ठीक है? कि मैम ने ये बताया था या मैंने ये पढ़ा था. बोलो 1 करेक्ट. जिसने भी लिखा है हिंदी में लिख दिया बहुत अच्छा, उसने इसको लिख दिया है 1. जैसे ही उसने 1 लिखा खत्म हो गया वो.
कौन है ये जो हिंदी में लिख दिया, बहुत अच्छा मेहनत किया इसने, वेरी गुड देवेश। ठीक है, वन, वन, व लिखते साथ ही ये सब क्लियर हो गया मेरा, गायब, जाओ नहीं, यहाँ की जरूरत नहीं है आपकी। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करो कि वो आपके हैबिट बन जाए, प्रैक्टिस इतनी करो, ब्रश उठा के सोचना नहीं पड़ता है कि ब्रश करूं, गाल पे मुंह पे, अपने आप ही वो मुंह के अंदर जाता है ना, इतनी प्रैक्टिस बचपन से की हो ब्रश करने की। सिमिलर टू दैट, फिल इन द ब्लैंक्स। माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, माय फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। बताओ, देखो अगर यहाँ न्यूज़पेपर का नाम लिख देता ना तो ये अलग हो जाता, ठीक है, पर यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम नहीं पता है, वो कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं भैया, उनकी मर्जी, पापा है कुछ नहीं बोल सकते, उनकी मर्जी, वो कोई भी पेपर पढ़े, ठीक। पर अगर पापा ने बोल दिया कि मैं नवभारत पढ़ता हूँ, कि दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, कि हितवादा पढ़ता हूँ, कि द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, तब तो सोचना पड़ेगा, तो आर्टिकल दोनों में चेंज हो जाएंगे। तो पहला बताओ आंसर, अगर पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बिना बताए, उनकी मर्जी, नहीं बताऊंगा, तब क्या लगेगा न्यूज़पेपर पे? माय फादर, कहाँ है मेरे पापा, माय फादर इज रीडिंग डैश न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर, वेरी गुड। एन तो नहीं लगेगा, न है हिंदी में जिसने लिख दिया, वेरी गुड। आप लोग ये तो समझ गए हो कि हिंदी में लिख देना है, वेरी गुड, ठीक है। अब माय फादर इज रीडिंग नव भारत न्यूज़पेपर, और दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, और द टाइम्स ऑफ इंडिया, और द हितवादा, हितवादा एक पेपर होता है, तो ये सब अगर पढ़ रहे हैं तब वहां पे क्या लग जाएगा? अगर मैं न्यूज़पेपर बता दी, पापा ने सोचा चलो ठीक है बता ही देता हूँ कौन सा न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, अगर उन्होंने नाम बता दिया न्यूज़पेपर का, तब यहाँ क्या लगेगा? जल्दी बताओ। जब नाम बता दिया पापा ने, बीइंग वेरी कर्टियस, चलो बताता हूँ मैं कौन सा पेपर पढ़ता हूँ, तब में लग जाएगा द, क्योंकि अब वो डेफिनेट है भाई, पापा यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के दो टाइप हो गए, खाली न्यूज़पेपर हुआ तो अलग, नाम बता दिया तो अलग आर्टिकल। इज इट क्लियर? आई बिलीव इट शुड बी क्लियर। सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड। आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द सेंटेंस, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, वी वॉच्ड अ मैच लास्ट नाइट, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है भाई, तुमने रात में जो देखा, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, कौन सा आर्टिकल क्या है इसमें, देख लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन। आर्टिकल है क्या यहाँ पे? वी वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट में आर्टिकल क्या है? वी है क्या? नहीं होगा ना, आर्टिकल तो तीन ही है, ए होगा, एन होगा, द होगा, तो ये पूरे सेंटेंस में इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मेरे को सोचना ही नहीं है, नहीं सोचूंगी। एक क्वेश्चन तो हो जो फटाक से हो जाए, जहां दिमाग ही ना लगाना पड़े, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, आई, अच्छा जो इंग्लिश स्पोकन चाह रहे हैं, जो अच्छा बोलना भी, वक्ता भी अच्छा बनना चाह रहे हैं, अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, तो वो यहाँ पे सा नहीं बोलेंगे, जैसे आजकल मैं सुनती हूँ, एंड मैं जज नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्जी। कहाँ गया मेरा पीपीटी? मैं यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ किसी को भी, आपकी मर्जी, आप सा बोलो, पर कोई एक होता है फ्रैक्शन ऑफ पीपल, कुछ एक छोटे एक ग्रुप होता है जो अच्छी इंग्लिश भी बोलना चाहता है कि मेरा एक्सेंट अच्छा हो जाए, तो यहाँ पे सा के जगह हम हिंदी में ही है, मैं बता रही हूँ, बस इसको प्रोनाउंस करो सौ, तो ये क्या हो जाएगा? आई सा डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, तो आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो आई सॉ, ईगल के साथ क्या आएगा? चील के आगे, ईगल मतलब चील होता है, उस दिन मैं कंफ्यूज हो गई थी, बाज होता है वो, वल्चर होता है। सो आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, सॉ, ये जस्ट बताया, आपकी मर्जी, आपको सॉ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, जस्ट मैंने देखा है बहुत बार, ये उच्चारण काफी मैंने सुना है, सो ठीक है। एन ईगल, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट किड्स, राइट। ट्रू और फॉल्स,
बताओ ये सच है कि झूठ है ये? N is used before words that begin with a vowel sound. अगर कोई चीज वॉवेल साउंड के साथ, ये आदमी बहुत अच्छा है जो बता चुका है कि यहाँ पे उसने वॉवेल नहीं लिखा है, ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है। ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्द है, शब्दों का हेर फेर। इसने अगर यहाँ सिर्फ वॉवेल लिख देते तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता क्या सेंटेंस? मान लो ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। बताओ यहाँ पे N is used before words that begin with a vowel sound. ये जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया जिस भी परीक्षा में, उसने दिमाग लगाया, यहाँ पे सिर्फ वॉवेल लिख देता ना तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? वॉवेल तो यूनिवर्सिटी भी है क्या? ये भी तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी वॉवेल है क्या? ओ, फिर एम हमने पढ़ा था यूरोपियन औरत, ई ईयू यूरोप पढ़ा था, यूरोप, तो ये सब तो वॉवेल्स है ना, हाँ या नहीं? I think there is a buffering. I am seeing your comments very late. Bear with me for today. I think the weather here is raining. आज यहाँ थोड़ा बारिश का मौसम है and I believe the weather is not good. हाँ, ठीक है, समझ में आया कि इस शब्दों पे ध्यान दें आप पूरा अच्छे से, फोकस। N is used before the words that begin with a vowel. अगर ये vowel लिख देता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि हमारे पास इतने देर से तो एग्जांपल्स हैं क्या, ऑनेस्ट, आवर, आयर, हम पढ़ते ना एयर टू द थ्रोन, यहाँ पे क्या था, एम्पर सॉरी यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, वन नाइट, वन टाइम, ये सब तो वॉवेल्स हैं, पर हम तो यहाँ नहीं लगा रहे हैं भाई, हम ए लगा रहे हैं। तो जब भी ये सेंटेंस को पढ़ो क्वेश्चन में 2 बार पढ़ना, वॉवेल लिखा है कि वॉवेल साउंड लिखा है। वॉवेल लिखेगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वॉवेल के आगे साउंड लिख दिया तब करेक्ट है। ओके, सो पे अटेंशन टू व्हाट इज रिटन इन योर एग्जाम शीट और क्वेश्चन पेपर, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक। 2 बार पढ़ना है, बोला क्वेश्चन पढ़ो, 1 सेकंड सोचो, दूसरे सेकंड लिखो, तीसरे सेकंड आंसर करो। करेक्ट द सेंटेंस इफ नीडेड, जरूरत हो तभी ठीक करना। मैम आप कहाँ से हैं? घर से। करेक्ट द सेंटेंस इफ नीडेड। शी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एन एन करेक्शन है क्या यहाँ पे? करेक्शन ये है कि देखो ध्यान से भाई, बताओ एक मिनट, हमने एक क्वेश्चन किया था ना, अ फार्मर हैड 3 सन्स, अभी पिछला किया था क्या, फार्मर हैड 3 सन्स, यहाँ पे द यूज किया कि या यूज किया था? क्लिक क्लिक क्लिक, जल्दी से याद करो। फार्मर हैड, एक मिनट, कहाँ था क्वेश्चन, कुछ था ना, फार्मर हैड 3 सन्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? हमने किया ना अभी, फार्मर हैड 3 सन्स, तो यहाँ पे हमने ए लिखा था कि द लिखा था? द क्यों लिखे? फार्मर पता है कौन सा फार्मर है? कोई फार्मर जिसके
जिसके 3 बेटे हैं, द मतलब यहाँ पे हु लगा देती मैं अगर, द फार्मर हु हैड 3 सन्स, जो फार्मर जिसके 3 बेटे हैं, तब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या, फार्मर हैड 3 सन्स था ना, एक मिनट कि द कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ओके, यहाँ पे हु नहीं लिखा है भाई, द फार्मर हैड 3 सन्स क्यों आएगा यहाँ पे, ये लिखे थे ना द, यहाँ पे मात्र लिख दिया है फार्मर हैड 3 सन्स, कोई किसान है जिसके 3 बेटे हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखा द फार्मर हु हैड 3 सन्स, वो फार्मर जिसके 3 बेटे हैं, तब वो डेफिनेट हो जाता ना। समझ में आया क्या ये डाउट यहाँ पे? अचानक से मैं देख रही थी, थोड़ा बफरिंग के कारण मुझे पिछला दिखाया, सॉरी मैं बफर हो रहा है, मुझे अभी ये स्लाइड दिखा रही है, ठीक है। द फार्मर यहाँ पे लिखे थे क्या किसी ने, और द क्यों नहीं होगा भाई, ओ शिट, ऐसा मत किया करो भाई। हाँ, फार्मर हैड 3 सन्स, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फार्मर के 3 बेटे हैं, कौन सा फार्मर पता है क्या, नहीं पता है, अगर मैं यहाँ हु हैड 3 सन्स, फार्मर जिसके 3 बेटे हैं लिख देती, तब यहाँ पे आ जाता द, बट अभी मुझे कोई फार्मर है जिसके 3 बेटे हैं, तो यहाँ अ आएगा। अच्छा वो आज की क्लास में आ गए, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, हाँ, करेक्ट द सेंटेंस इफ नीडेड, शी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हो गया ना, अ होगा बेटा लक्ष्मी, अ क्यों होगा, क्वेश्चन था फार्मर हैड 3 सन्स, ठीक है, ध्यान दो, मेरे को लगा डाउट आया है ये, मुझे लगा वो देख के कि यहाँ डाउट आ सकता है। सुनो, जिसको डाउट है, फार्मर हैड 3 सन्स, ठीक है, फार्मर के 3 बेटे हैं या थे, इस सेंटेंस का हिंदी मतलब मैं बता रही हूँ, फार्मर हैड 3 सन्स, किसान के 3 बेटे थे, ठीक, ये अनिश्चित है ना, कौन सा किसान जिसके 3 बेटे थे, मैं सवाल पूछ सकती हूँ, कोई मुझे ये बोला, तुमने मेरे को बोला मैम फार्मर हैड 3 सन्स, मैं बोलूंगी विच फार्मर, किसके, एक किसान के 3 बेटे हैं, कौन सा किसान, अगर तुम बोलते द फार्मर, जैसे बोलते ना वो आंटी जिसके 3 बेटे हैं, जैसे मैं नई आई हूँ तुम्हारे एरिया में, ठीक है, और मेरे से किसी आंटी ने तुम्हारे अड़ोस पड़ोस की बात किया, अब तुमने पूछा कि मैम मतलब मैंने बोला मैंने आंटी से बात की, कौन सी आंटी से बात की, वो आंटी जिसके 2 बच्चे हैं, अच्छा वो वाली आंटी, ठीक है, जिसका 3रे नंबर का घर है, अच्छा वो वाली आंटी। तो जब यहाँ पे फार्मर के 3 बेटे हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, मेरे घर में 4 रूम है, या मेरे घर में, या मेरा तो छोड़ दो, घर में 4 रूम है, घर में 4 रूम है, किसके घर में, मेरे घर में, अगर मैंने बोला मेरे घर में 4 रूम है, तब वो डेफिनेट हो गया ना, घर में 4 रूम है, किसके घर में 4 रूम है, वैसे ही ये चीज है, किसान के 3 बेटे हैं, किस किसान के 3 बेटे हैं, डेफिनेट नहीं है, तो डेफिनेट नहीं है तो द तो हट ही जाएगा सीधे सीधे, इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट में ए और एन आ जाता है, अब ए तो एन तो आएगा नहीं, फ है यहाँ पे, एफ है, तो इसलिए ए आया। क्लियर हुआ सबको ये वाला, क्यों यहाँ पे हम द नहीं लगाए, 1% का भी डाउट है क्या, डाउट है इसमें, और डाउट है जी मैम, यस मैम, किसको डाउट है, ओके, थैंक गॉड आई चेक्ड इट, ओके, इसमें कोई करेक्शन नहीं चाहिए ना कि था, वेरी गुड, ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चन लगाते हैं, बोर नहीं हो गए तो क्वेश्चन करके करेंगे, और क्वेश्चंस और कराऊं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड विमेन बोथ परफेक्ट, द मैन काइंड, नहीं करेंगे, नो मैम, ठीक है, नेक्स्ट, देयर वॉज, अरे ये तो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी ये देयर वॉज किंग, अ किंग, पक्का, देखो हमने ना इतना घुमावदार पढ़ लिया है ना कि आसान वाले में भी दिमाग ऐसे से जाएगा, क्या करूं, है ना,
इतना नहीं सोचना है, सिंपल वाला है। देयर वॉज डैश किंग, के है, कॉन्सोनेंट है, अ लग जाएगा, है ना। टफ पढ़ने के बाद ये चीजें बहुत आसान लगने लगती, तो इसीलिए पहले टफ को खत्म कर दो, फिर आसान वाले में आओ। ही इज बॉय, अब तुम लोगों ने इतना कठिन वाले कर लिए हैं ना, तो तुम लोग को ये बच्चे बचकाना लगेगा। ही इज बॉय, ही इज सुपर, ही इज अ बॉय, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल। कौन सबसे बुद्धिमान इस क्लास में लड़की? हु इज द इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास? वेरी गुड, वेरी गुड। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एन क्यों लगा? डाउट है किसी को? आई है, ई बोल रही हूं इसलिए एन लग गया। मैंने देखा एक सेकंड क्वेश्चन, इंटेलिजेंट लिखा, ई से ही आएगा, इन, ठीक है, अ ई आ गया एन। पूरा वर्ड को भी लिखने की जरूरत नहीं है, पहला अक्षर, पहले के 2 अक्षर लिख लोगे तो भी समझ आ जाएगा। हाँ, दिस इज डैश बुक विच आई लाइक द मोस्ट। ये वाले का बताओ भाई। दिस इज डैश बुक विच आई लाइक द मोस्ट, 4th नंबर। कौन कौन ये बुक लिख रहा है? सबको मुर्गा बनाना पड़ेगा। दिस इज अ बुक तक तो ठीक था, यहां तक रहता तो ये लगा देते। ये वही है कि वो जो कार है, या वो जो फार्मर जिसके 3 बेटे थे, फार्मर के 3 बेटे हैं, किसान के 3 लड़के हैं, किसके? अगर मैं पूछती हूँ ना, वो वाले के। ये किताब है, दिस इज अ बुक। अगर सेंटेंस यहीं तक रहता तब तो ए सही था बेटा। अब इसके आगे वो कुछ बता रहा है क्या? विच आई लाइक द मोस्ट, स्पेसिफाई कर दिया कौन सी वाली किताब के बारे में बात कर रहा है, जो मुझे बहुत पसंद है। आया कि नहीं समझ में? सब ए बुक, कौन कौन है भाई ए बुक वाले? ए बुक हो रहा है, यहां तक होता तो ए बुक होता। दिस इज ए बुक। किसी को डाउट है यहाँ पे द क्यों हुआ? वो फार्मर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? सिर्फ रट्टा नहीं मारना बेटा मेरी क्लास में, कभी दिमाग में ना घुसे 50 बार पूछो, रट्टा नहीं मारना, रटोगे तो गया। नहीं आया समझ कि आया? क्लियर है? जहां दिस इज अ बुक तक था, जैसे ही इज अ बॉय, दिस इज अ बुक, विच आई लाइक द मोस्ट, इसने बता दिया डेफिनेट यही किताब के बारे में बात हो रही जो मुझे बहुत पसंद है। द कैसे करते हो तुम लोग? मैंने बोल दिया दिमाग नहीं लगाना, आसान क्वेश्चन है, इसका मतलब बंद करके नहीं रख देना दिमाग को। कठिन कर लियो, ये आसान है तो इसका मतलब है रेस्ट में डाल दिया दिमाग को, स्लीप मोड में डाल दिए हैं, ठीक है। आई सॉ डैश ओल्ड मैन, आई सॉ डैश ओल्ड मैन। वेरी गुड। आई सॉ एन ओल्ड मैन, अरे यार ये पेन, आई सॉ एन ओल्ड मैन, आई सॉ एन ओल्ड मैन। अच्छा रुक जाओ, आगे आगे का आंसर लिखने से पहले, आगे का आंसर लिखने से पहले रुक जाओ। एन ओल्ड मैन, हु वेयर्स कैप लिख दूं?
तब क्या आएगा? स्पेसिफाई कर दी तो क्या होगा? यहां पे अगर मैं इसके आगे लिख दी कि वो बूढ़ा व्यक्ति, दैट एल्डरली पर्सन जो कि टोपी पहनता है, तब क्या लिखेंगे? वेरी गुड। क्लास 5 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज, अब यहां ध्यान लगाना, सोना नहीं। दिस इज डैश पेन विच आई हैव बॉट। ए लगाओगे पेन देख के, आगे आगे लिखा था कहीं पेन वाला क्वेश्चन। द लगेगा कि ए लगेगा? यहाँ पे एन तो नहीं लगेगा भाई। अगर कोई एन लगा रहा है ना तो फिर तो मुश्किल है। पेन तो ए या द में से, एन ए या द में से ही कुछ लगेगा। द पेन क्यों लगेगा? क्योंकि मैं आगे लिख दी हूं कि जो मैं खरीद के लाई थी। ठीक है, क्लियर है? इतना जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे ये चीजें बन पा रही हैं? कुछ एफर्ट डालना पड़ रहा है। डू यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स while solving these problems? कि आ जा रहा है? ठीक है। The dash of this well is very sweet. पानी इस कुएं का बहुत मीठा है। बता दिया है क्या? अ वाटर, नो वाटर, द वाटर, क्या आएगा? वेरी गुड। Second last, second from the bottom. Dash water of this well is very sweet. The water, ठीक है, क्योंकि बता दिया है वही कुएं का पानी बहुत मीठा है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। और तो आएगा नहीं। मेरे पास एक गाय है, आई हैव डैश काऊ। अ काऊ, द काऊ तो नहीं आएगा। क्यों? कौन सी गाय है? जर्सी है, देसी गाय है, कौन सी है नहीं बता रही हूं मैं भी। ठीक है, आई हैव अ काऊ। यस करेक्ट, आई हैव अ काऊ। अगर मैं बोल दूं द काऊ, अगर मैं यहां लिख दूं माई काऊ डैश, अच्छा ठीक है आगे बताऊंगी। डैश काऊ इज रेड इन कलर, मेरी गाय लाल रंग की है, तब क्या आ जाएगा? डैश काऊ इज रेड इन कलर, लाल रंग की है मेरी गाय। अगर मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा उसके आगे? सेंटेंस। आया समझ में? अब मैं लिख दूं आई हैव, सेम इसी से 1000 सेंटेंस बना लोगे तुम। आई हैव डैश कार, ठीक है, डैश कार इज ग्रे इन कलर, ग्रे इन कलर, तो क्या आएगा? पहले वाले में आई हैव डैश कार। अब यहां पे दिमाग लगाना, यहां पे कार के आगे अगर ए लगाओगे तो यहां पे भी ए नहीं लग जाएगा भाई? ठीक है, हाँ कि नहीं? नीचे में एक बार कार के आगे ए लगेगा, पर दूसरी बार भी ए ही लगेगा क्या? फुल स्टॉप के बाद। पहली बार में ए लगा तो दूसरी बार में द लगेगा, क्योंकि यहां पे मैं बता दे रही हूं कि ये ग्रे कलर की है। ठीक है, और प्रॉब्लम्स हैं क्या? ठीक है, आज के हमने जैसे 25 अराउंड 20-25 क्वेश्चन किए, क्लियर हो गया? थोड़े से डाउट्स क्लियर हुए 25-30 क्वेश्चन करके? अ कार, द कार, वेरी गुड। ओके, एनी डाउट स्टिल हियर? आस्क मी। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। क्या इंटेलिजेंट हो तुम लोग, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड द कॉपरेशन एंड एक्सेप्टिंग मी एज योर टीचर। ठीक है, सबको क्लियर है? नहीं है तो फिर पूछ लेना कल की क्लास में, कुछ अगर आता है डाउट तो। चलो, नमस्ते, सी यू टुमारो।